ओके, गुड इवनिंग पेरेंट्स। और ज़्यादा हम लोग वेट नहीं करेंगे, सो मैनी पेरेंट्स हैव जॉइंड, थैंक यू फॉर दैट। दिस इज अ स्मॉल सेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडिजी, जो हमारा स्टेट लेवल कंपटीशन है, अप्रैल में आने वाला है। एवरी ईयर इट हैपेंस एंड दिस इज द 20th ईयर विच वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो पिछले 20 सालों से ये हो रहा है। आ, ये मीटिंग करने का मेन पर्पस है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो नए हैं सिस्टम में, दोज हु हैव जॉइंड आफ्टर अप्रैल, जो 2024 में अप्रैल के बाद ज्वाइन किए हैं, सो दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली इट इज, हाउ इट हैपेंस एंड एवरीथिंग। सो इसलिए ये छोटा सा इंफॉर्मेशन सेशन है जिसमें हम आपको जो बेसिक डिटेल्स है इस कंपटीशन के बारे में, दैट आई विल गिव। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहा, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रहा, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट द सेंटर मैनेजर ऑफिस में आके, या मुझे कॉल कर सकते हैं, सेंटर मैनेजर को कॉल कर सकते हैं, देन दे विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ओके, सो आज बेसिक इंफॉर्मेशन ले लीजिए सो दैट आप लोग एक पोजीशन में रहेंगे वेदर टू टेक अ कॉल कि आपके बच्चों को पार्टिसिपेट करना है या नहीं। वी विल ऑलवेज अप्रिशिएट एंड मोटिवेट कि पार्टिसिपेट करवाइए, बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है बच्चों को टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट वेयर मोर देन 3000 किड्स आर सिटिंग टुगेदर। और दिस इज ओपन ओनली फॉर द abacus students, SIP abacus students of West Bengal. So this, as I told you, ये एक स्टेट लेवल कंपटीशन है। दिस इज द 20th ईयर वी आर डूइंग इट। इट्स अ रीजनल प्रोडिजी कंपटीशन। ओके, वेन्यू जो है कोलकाता में होगा, कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम विच इज जस्ट बिसाइड ईडन गार्डन्स। ओके, डेट आप अगर स्क्रीन देख रहे हैं, इट इज ऑलरेडी मेंशन देयर, इट इज ऑन अ संडे, 20th April 2025. Okay, so competition is open for SIP abacus students. It is not free of cost. There is a registration fees. Competitive level is 2500, non-competitive level is 2360. Now competitive level क्या है, non-competitive क्या है, मैं आपको बताऊंगा। ओके, द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 26 मार्च। अभी हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है बिकॉज द फॉर्म्स, जो हार्ड कॉपी फॉर्म्स हमारे रीजनल ऑफिस से हमें मिले नहीं है। इट विल कम टू खड़गपुर एज सून एज पॉसिबल एंड एज इट कम्स, हम नोटिस बोर्ड जो हमारा ग्रुप है और जो हमारा बैचेस का ग्रुप है, दैट इन देयर वी विल पोस्ट, हम पोस्ट कर देंगे कि फॉर्म्स आ गए हैं हमारे पास। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, यू कैन कम and do the registration and take the forms along with you. All right. So already mentioned, the date is 20th April. Venue is Netaji Indoor Stadium, Kolkata. ये एक राउंड का कंपटीशन होता है। देर इज नो मल्टीपल राउंड्स हियर। ओके, बट देर आर मल्टीपल सेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा जनवरी में, नाउ कॉम्पिटिटिव लेवल, नॉन कॉम्पिटिटिव लेवल क्या होता है वो मैं पहले समझा देता हूं आपको, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि राउंड्स कैसे होते हैं। ओके, वन राउंड में सेक्शंस कैसे होते हैं। ओके, सो अगर आपका बच्चा जनवरी के 12 तक लेवल 2 में था, जनवरी, ओके, तो आपका बच्चा लेवल 2 में ही पार्टिसिपेट करेगा। इफ योर किड जनवरी के स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज 12 जनवरी तक आपका बच्चा अगर फाउंडेशन लेवल 3 में था, तो ही और शी विल पार्टिसिपेट इन फाउंडेशन लेवल 3 ओनली। ठीक है, तो अभी फेब है, मार्च है, अप्रैल है, बाय दैट टाइम ही और शी माइट कंप्लीट दैट लेवल। आपका बच्चा सोचिए जनवरी 12th में लेवल, फाउंडेशन लेवल 2 में था। ओके, अब वो लेवल 2 कंप्लीट कर चुका है, ही और शी हैज गॉन टू लेवल 3, अब वो लेवल 3 में जा चुका है। बट दैट डजंट मैटर, दिस इज द रूल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑल ओवर वेस्ट बंगाल। वो बच्चा जिस भी लेवल में था जनवरी में, उसी लेवल पे वो पार्टिसिपेट करेगा। ओके, करेगा या करेगी। सो नाउ दैट लेवल इज डिसाइडेड, पार्टिसिपेशन लेवल इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द जनवरी लेवल। ओके, सो कॉम्पिटिटिव लेवल उन बच्चों के लिए है जो फाउंडेशन जनवरी में फाउंडेशन 2 से लेकर फाउंडेशन 2 से लेकर GMC में थे। GMC का मतलब होता है लेवल 11। तो लेवल 2 से लेवल 11 में जो थे, उनके लिए ये कॉम्पिटिटिव लेवल है। नाउ अब कंफ्यूज मत होइएगा, जूनियर 2 और फाउंडेशन 2 अलग होता है। जिन बच्चों ने
हमारे यहाँ पे जूनियर में एडमिशन लिया है, यानी कि आपका बच्चा जब एडमिशन लिया हमारे पास, ही और शी वॉज इन क्लास 1 और क्लास 2। जो क्लास 1 और 2 के बच्चे होते हैं वो जूनियर से स्टार्ट करते हैं। जो 3 एंड अबव के बच्चे होते हैं वो फाउंडेशन लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका बच्चा जनवरी में और फरवरी में जूनियर लेवल में है, तो उनके लिए ये नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, विच मीन्स वो कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। बट जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चों को पार्टिसिपेट मुझे करवाना है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस सेक। ओके, कि उनको भी एक एक्सपीरियंस मिले कि इतना बड़ा कंपटीशन होता कैसे है, इतने सारे बच्चों के बीच में बैठना। तो अगर आपका बच्चा अभी अभी फाउंडेशन 1 स्टार्ट किया है, या अभी भी जूनियर 3 में है, या जूनियर 4 में है, या जूनियर 2 में है, then that kid will be non-competitive level, यानी कि they will not be a part of the overall competition, but वो लोग participate करेंगे, and they will get a certificate and a memento. Everyone will get a memento. They will know winners और runner up नहीं होंगे नॉन कॉम्पिटिटिव लेवल में। कॉम्पिटिटिव लेवल किसका है? फाउंडेशन लेवल 2, 3, 4, एडवांस 1, 2, 3, 4, GMA, GMB and GMC। These are the competitive levels. Okay, आई विल रिपीट। अगर आपका बच्चा जनवरी में या फेब में, या अब तक सॉरी, जनवरी एंड फेब में जूनियर लेवल 2, जूनियर 3, जूनियर 4 में है, या फिर अभी अभी उन्होंने जनवरी में ही फाउंडेशन लेवल 1 स्टार्ट किया है, that then that kid will be non-competitive level. They will not be a part of the overall competition, but they can participate just to get the experience. Okay, but अगर आपका बच्चा फाउंडेशन 2 और above में है in the January month, then he or she will be a part of the competition. Okay, सो 1 राउंड होते हैं। अगर कोई बच्चा फाउंडेशन 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उनका सिर्फ विथ एबकस सेक्शन होगा, दे विल नॉट बी डूइंग विजुअल्स। अगर आपका बच्चा फाउंडेशन 3 में पार्टिसिपेट कर रहा है, देन दे विल हैव विथ एबकस 5 minutes एंड विजुअल सेक्शन ऑल्सो 3 minutes। अगर आपका बच्चा फाउंडेशन 3 एंड अबव में है, देन देर विल बी 3 sections विथ एबकस, visual and multiplication division। ओके, दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस। ओके, ये सब के बारे में कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं, सो डोंट वरी, बिकॉज जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए हम मार्च में, फ्रॉम द 1st of March वी विल हैव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस, विच मीन्स जब वो लोग क्लास में आएंगे हफ्ते में एक दिन, आफ्टर द क्लास गेट्स ओवर वी विल टेक 10 more minutes। ओके, एंड द लास्ट 15-20 minutes हम उनको प्रैक्टिस करवाएंगे विद द सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो मार्च तक हमें जितना भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा उनका हम लोग प्रैक्टिस मार्च से ही स्टार्ट करवा देंगे, सो दैट 1.5 months दे गेट इनफ प्रैक्टिस। हम लोग की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा रनर अप या विनर हो, बट दैट डिपेंड्स। ओके, बट वी विल गिव आवर बेस्ट। हमारे टीचर्स हर हफ्ते उनको प्रैक्टिस करवाएंगे। एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर्स वी विल गिव देम, they can take a printout at their home and do the practice at home also। So every week we will have extra practice for the prodigy with proper prodigy sample papers। Okay, now who can participate? Again, anyone from foundation level 2 to GMC, grandmaster C, everyone, all the participants will get medals and state level participation certificate. Trophies and certificates will also be given to the winners and runners up. So there will be second, third runner up, second runner up, first runner up, and there will be winners. So all these people will get trophies also। Okay, now junior and foundation 1 will be non competitive, ये मैंने अभी डिटेल में समझा दिया है। ओके, last date of registration is 26th March 2025, first come first serve basis। now what does this mean, first come first serve basis हम क्यों लिखा है यहाँ पे हमने? the reason is हमारे पास in all over West Bengal we have around 21,000 students in SIP Abacus, but everyone will not participate। and इन नेताजी इंडोर स्टेडियम जो हमने बुक किया है, जो हर साल बुक होता है, ओके, दैट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 3,500 पीपल। ओके, सो 3,500 स्टूडेंट्स सीट्स जैसे ही बुक हो जाएंगे, इट विल हैपन बाय 20th March। आप प्लीज लास्ट डेट तक वेट मत करिएगा। दैट दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन पेरेंट्स को, जिन बच्चों को करना ही है पार्टिसिपेट, पहले ही प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। एज सुन एज द फॉर्म्स अराइव, हमको जैसे ही रीजनल ऑफिस से फॉर्म मिलेगा, हम अपने आपके नोटिस बोर्ड में एंड इन द क्लास ग्रुप मैसेज कर देंगे। वी विल मैसेज इट।
as soon as you see the message, प्लीज डू द रजिस्ट्रेशन। लास्ट 26 मार्च तक प्लीज वेट मत करिएगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज 3,500 सीट्स जैसे ही फिलअप हो जाएंगे वी विल क्लोज द रजिस्ट्रेशन, because in Netaji Indoor Stadium we cannot have unlimited people. We have only 3,500 capacity in that stadium. Okay, so that is why as soon as you get the message, or agar aap sure hai that you want to go for the competitions, please do the registration as soon as possible. Okay, this is my personal request to all of you. Now, so registration fees is 2,500 for the competitive levels, and non-competitive is 2,360. As soon as you get the message कि फॉर्म्स आ चुके हैं ऑफिस में, कम टू द ऑफिस, डू द रजिस्ट्रेशन। आपको फॉर्म दिया जाएगा, सेंटर मैनेजर आपको एक फॉर्म देंगे, टेक द फॉर्म, ओके, टेक द मनी रिसीट विच वी बिकॉज यू आर पेइंग, टेक द रिसीट एज सुन एज, ओके, व्हेन यू डू द पेमेंट। एंड after registration, only registered students will be given the Prodigy practice during their class, along with extra soft copy, which means जब वो क्लास के लिए आएंगे, जब भी वो आते हैं आपके बच्चे, सैटरडे आए या संडे आए, उनका क्लास हो जाने के बाद वी विल टेक एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स, उनको प्रोडिजी का प्रैक्टिस करवाएंगे, पेपर करेक्शन करके उनका स्कोर लिखेंगे और उनको सैम्पल पेपर्स देंगे, एंड देन वी विल सेंड देम होम। एवरी वीक दिस विल हैपन, सो दैट आप भी ट्रैक कर पाओगे कि मेरा बच्चा लास्ट संडे अगर कितना स्कोर किया था, अब इस संडे कितना स्कोर किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस, और कितने प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन की टीचर्स से बात करिए कि और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कितना और प्रैक्टिस करना है। सो ऑल दिस थिंग्स विल हैपन। सो इससे क्या होगा कि बच्चों का प्रैक्टिस लेवल जो है बहुत बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोडिजी कंपटीशन। भले बच्चे जीते ना जीते, बिकॉज एवरी वन कैन नॉट विन, ओके, दिस इज अ फैक्ट, बट वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो पार्टिसिपेशन लेवल एंड दैट प्रैक्टिस लेवल, दैट इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। ओके, सो दिस इज द वन बिग बेनिफिट विच प्रोडिजी हैज। ओके, और हम लोग कुछ कंबाइंड प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे, नॉट एवरी वीक बट समटाइम वी विल हैव इट इन खरीदा एंड इन द ब्रांच। कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है कि वी गिव देम अ फील कि वहां पे कैसे होने वाला है, आपको कैसे टाइमर सेट करेंगे हम लोग, कैसे टाइम से स्टार्ट करना है, सब बच्चे एक साथ बैठेंगे, सो दैट देन दे विल हैव अ फील ऑफ द कंपटीशन। सो वी विल हैव कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन इन बिटवीन सम टाइम, ओके, दैट हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? प्रैक्टिस लेवल अब बहुत बढ़ जाएगा बच्चों का इस कंपटीशन के जरिए। एक्सपीरियंस इज फेनोमेनन कि 3,500 बच्चे बैठे हैं एक साथ, एंड देन दे गो इनटू दैट कंपटीशन। दिस इज वन टाइम लाइफ, दैट वन इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी विच दे गेट। ओके, नाउ overall picture is not just winning, the overall is the practice thing and how much confidence they are gaining. Okay, so these are the things which are very important for the competition. एंड फाइनली वन थिंग विच आई नीड टू ऐड इज, ये हर साल हम लोग करते हैं कि हर साल बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके, फॉर एग्जांपल फादर जो है वो जॉब में भी या ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो वो नहीं आ पाते, एंड बिकॉज ऑफ दैट द मदर हैज टू ट्रैवल। ओके, और मदर को अकेला ट्रैवल करने में अगर इशू होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक अ वोट, हम लोग एक वोट लेते हैं आप पेरेंट्स से ही, कि अगर हम लोग अपने तरफ से एक बस, एक टेम्पो ट्रैवलर बुक करें, अच्छा एयर कंडीशन टेम्पो ट्रैवलर, ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू गो। तो ये हम लोग बाद में करेंगे, वी विल, आई विल पुट दैट पोल, आई विल पुट इन द ग्रुप। ओके, एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, आफ्टर दैट आई विल पुट इट। सो इफ वी गेट मोर देन 20 पेरेंट्स, 15-20 पेरेंट्स अगर बोलते हैं कि हाँ हमें एक कॉमन ट्रांसपोर्ट मिल जाए तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, देन व्हाट वी डू, एट अ कॉस्ट शेयरिंग थिंग, ओके, हम लोग एक कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे हम लोग एक बस, एक मिनी बस या एक टेम्पो ट्रैवलर, अच्छा जो एसी एयर कंडीशन होता है, हम लोग बुक कर लेते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज ऑल दोस पेरेंट्स कैन गो टुगेदर, एक जगह से पिकअप होते हैं, कोल वहां तक, नेताजी तक, इंडोर स्टेडियम तक जाते हैं, देन टुगेदर दे कम बैक। तो वो जो हैसल है कि यहाँ से हावड़ा स्टेशन जाओ, हावड़ा से उतरो, देन गो टू द स्टेडियम, देन अगेन कंपटीशन खत्म होते होते 7:30 हो जाता है इवनिंग में, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स होने के बाद फिर कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है आफ्टरनून में, आफ्टर द लंच, एंड देन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस। सो बाय द टाइम इट गेट्स ओवर, इट इज ऑलमोस्ट 7-7:30।
तो फिर आपको वहां से निकल के जाना एंड स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ना. सो इफ यू हैव योर ओन कार, वेरी गुड. अदरवाइज इफ यू वांट टू बुक दिस, ये ऑप्शन भी हम आपको देंगे, बट एट अ लेटर डेट, एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, देन वी विल गिव यू दिस ऑप्शन. एंड इफ यू हैव मोर देन 15-20 पेरेंट्स हु आर सेइंग कि हाँ हम लोग जाना चाह रहे हैं in a common transport, then we will provide it from our side on a cost sharing basis. Okay, so that's it. और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे देना नहीं था. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सबको दे दिया है. आई होप इट इज़ हेल्पफुल नाउ. अब आप लोग को डिसीजन लेने में हेल्प होगा. ओके, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस, एंड जितना हो सके पार्टिसिपेट करिए, सो दैट योर चाइल्ड विल गेट दैट बेनिफिट एंड दैट एडवांटेज. ओके, thank you so much everyone for joining. Now still if you have some questions you can ask me, otherwise we can leave. Okay, and बाद में अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो, the center manager is always there, I am always there. Put the question, call us and we will inform you about everything. Okay, thank you so much everyone.